मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वीडियो में हम जो हमारे आज़ादी का आंदोलन है, इनमें दो महत्वपूर्ण चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। एक तो कैबिनेट मिशन के बाद जब संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया के लिए प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ, ये किस तरीके से हुआ, संविधान सभा का गठन किस तरह से हुआ, इनको समझेंगे। दूसरा चीज जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन में ये चीज कहा गया कि जब भारत को आज़ादी दिया जाएगा तो आज़ादी से ठीक पहले अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। तो हम समझेंगे कि अंतरिम सरकार का गठन किस तरह से किया गया था, अंतरिम सरकार में किसके पास कौन से मंत्रालय थे, इन चीजों को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, संविधान सभा के बारे में कहा गया था कि संविधान सभा का काम क्या होगा, भारत के लिए संविधान का निर्माण करना। और संविधान सभा के जो सदस्य होंगे वो प्रांतों से चुन करके आएंगे, प्रांतों में चुनाव होगा संविधान सभा के सदस्यों के लिए और फिर संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा संविधान निर्माण का काम किया जाएगा। तो संविधान सभा के सदस्यों के लिए क्या हुआ कि जुलाई 1946 में चुनाव हुआ। संविधान सभा के सदस्यों के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुआ और जो शुरुआत के समय था, जिसमें कि शुरू में मुस्लिम लीग भी संविधान सभा के हिस्सा थे, तो उस दौरान संविधान सभा के सदस्यों की संख्या था 389। इन 389 सदस्यों में से जो प्रांत थे जिन पर सीधे ब्रिटिश का शासन था, प्रांतों से चुन करके आए थे कुल मिलाकर के कितने सदस्य, तो प्रांतों से मिलकर के आए थे 296 सदस्य। 296 सदस्य प्रांतों से चुन करके आए थे और 93 सदस्य देसी रियासत से, देसी रियासत से। अब देखिए, जो संविधान सभा का गठन होना था, इनमें अलग अलग प्रांतों एवं देसी रियासतों से सदस्य को चुन करके आना था। तो जितने भी प्रांत थे, जिन प्रांतों पर सीधे ब्रिटिश सरकार का उस समय शासन था, ब्रिटिश शासन के अधीन थे, उन प्रांतों में संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव कराया गया। बाकी जो देसी रियासत थे, देसी रियासत के शासक ने क्या किया कि अपने अपने प्रांतों से सदस्यों को चुन करके कहाँ भेजा, संविधान सभा में भेजा। तो ये जो 296 सदस्य थे, इनमें से जो चुनाव हुआ तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुल मिलाकर के 208 सदस्य। जो मुस्लिम लीग थे, मुस्लिम लीग के कितने सदस्य थे, तो मुस्लिम लीग के 73 सदस्य और अन्य सदस्य थे 15। अन्य सदस्य जैसे कि कुछ सदस्य जो थे वो पंजाब में जो यूनियनवादी कांग्रेस थी उनके सदस्य थे। उसके बाद कुछ सदस्य ऐसे थे जो सिंध एवं बलूचिस्तान के क्षेत्र से चुन करके आए थे। तो कुल मिलाकर के 296 सदस्य ऐसे थे जो प्रांतों से चुन करके आए थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से, देसी रियासत के शासकों के द्वारा चुन करके आया था। इस तरह से संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन होने के बाद संविधान सभा का जो पहली बैठक है वो हुआ 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किए थे कौन, सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा इनके अध्यक्षता किए थे। हालांकि ये क्या थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा का अध्यक्षता किया था, पर ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। और चूंकि संविधान सभा में उस समय सबसे बुजुर्ग आदमी जिसको हम कहते हैं, यानी कि जिसका उम्र सबसे ज्यादा था, वो व्यक्ति थे सच्चिदानंद सिन्हा। इसलिए जब संविधान सभा का अस्थायी बैठक हुआ
अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, तो किसको चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। पर यहाँ पे क्या हुआ कि मुस्लिम लीग, चूंकि आपको अगर याद हो तो 16 अगस्त 1946 को कैबिनेट मिशन के विरोध में डायरेक्ट एक्शन डे के रूप में मनाया था, और इसके बाद पूरे देश के अंदर हिंसा शुरू हो गया था, पूरे देश के अंदर हिंसा होना शुरू हो गया था। इसके वजह से बहुत जल्द जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने अपने आप को संविधान सभा से अलग कर दिया। फिर जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या रह गया मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद, वो कितना हो गया? वो हो गया 299। जब मुस्लिम लीग ने अपने आप को संविधान सभा से अलग कर लिया तो सदस्यों की संख्या हो गया 299। इन 299 सदस्यों में से अगर देखें तो 208 सदस्य, एक मिनट, हाँ, तो इनमें से 229 सदस्य जो प्रांतों से थे और निर्वाचित होकर के आए थे। साथ में जो 70 सदस्य रह गए, ये कौन थे? ये देसी रियासत के सदस्य थे। देसी रियासत के सदस्य, यानी कि कुछ देसी रियासत के सदस्य अब मुस्लिम लीग के पक्ष में होकर के उन्होंने भी क्या किया? अपने आप को संविधान सभा से अलग कर लिया। और मुस्लिम लीग के अलग हो जाने के बाद संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या घट करके हो गया 299। इन 299 में से 229 सदस्य ऐसे थे जो प्रांतों से निर्वाचित होकर के आए थे, और 70 सदस्य ऐसे थे जो कहां से थे? देसी रियासत से थे। और फिर आगे जाकर के यही 299 सदस्यों ने मिलकर के भारत के संविधान को निर्माण किया और भारत का संविधान तैयार हुआ। अब देखिए 1946 में एक तो संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ, संविधान सभा का निर्माण भी हुआ। कैबिनेट मिशन में जो दूसरी सबसे बड़ी चीज कहा गया वो ये कि भारत को आजादी देने से ठीक पहले अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, क्योंकि आजादी का मतलब क्या हो गया कि ब्रिटिश सरकार से सत्ता सौंपा जा रहा है, भारतीय लोगों को भारतीय शासन व्यवस्था को सौंपा जा रहा है। तो इस दौरान जो बीच का रास्ता होगा उसमें अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। इसके लिए क्या किया गया कि सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? सितंबर 1946 में। और अंतरिम सरकार का गठन करने से ठीक पहले जो मुस्लिम लीग थे उन्होंने अपने आप को अंतरिम सरकार से अलग करने का फैसला लिया, क्योंकि मुस्लिम लीग कैबिनेट मिशन योजना के बाद पूरी तरीके से हिंसा पे उतर आए थे। देश के अलग अलग हिस्से में उन्होंने आंदोलन किया और इस आंदोलन की वजह से पूरे देश में हिंसा शुरू हो गया था। फिर भी इस समय भारत का जो वायसराय थे लॉर्ड वेवेल की बात करें, ये कौन थे? भारत का वायसराय थे। और लॉर्ड वेवेल नहीं चाहते थे कि सरकार में केवल और केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे, तो उन्होंने किसी तरीके से मुस्लिम लीग को मनाया और मुस्लिम लीग के भी कुछ सदस्य 5 सदस्य सरकार में शामिल हुए। इस तरह से जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ इसमें कौन थे? एक तो वायसराय थे, वायसराय प्लस 14 भारतीय मंत्री। इन 14 भारतीय मंत्री में से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इनके थे कितने मंत्री? इनके 9 मंत्री थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के मंत्री की संख्या कितना था? 5।
तो जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 में, इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 9 मंत्री थे और मुस्लिम लीग के 5 मंत्री थे। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री में देखें तो जो जवाहरलाल नेहरू है, नेहरू के पास था विदेश मंत्रालय, विदेश एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित मंत्रालय था। जो राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्रालय था? कृषि एवं खाद्य मंत्री, कृषि एवं खाद्य मंत्री। उसी तरीके से पटेल, सरदार पटेल के पास था गृह संचार से संबंधित मंत्रालय था सरदार पटेल के पास। और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम भी जिसको कहते हैं, इनके पास थे श्रम मंत्रालय। फिर आपको देखने को मिलेगा आशरफ अली, आशरफ अली के पास रेलवे। इस तरीके से जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके 9 मंत्री थे अंतरिम सरकार में और 5 मंत्रालय था किसके पास? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के पास 5 मंत्रालय था। नहीं तो अगर हम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में देखें तो लियाकत अली, लियाकत अली के पास था वित्त मंत्रालय। और लियाकत अली के बाद अगर हम देखें तो जोगेंद्र नाथ मंडल, इसके पास था विधि मंत्रालय। इस तरह से सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार का गठन होता है और इस अंतरिम सरकार में 9 मंत्री भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे और 5 मंत्री थे किसका? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। और अंतरिम सरकार के गठन होने के बाद कई तरह के निर्णय लेना था, पर मुस्लिम लीग हमेशा सरकार में क्या किया कि अपने आप को, मतलब मुस्लिम लीग के सदस्य का यही काम होता था कि सरकार को चलने नहीं देना, सरकार के कामों में बाधा डालना। क्योंकि मुस्लिम लीग अब बस एक चीज की डिमांड कर रहा था, वो ये था कि किसी भी तरीके से इस देश का विभाजन हो और पृथक पाकिस्तान का निर्माण किया जाए। और जब सरकार नहीं चला, सरकार जब चलने में कई सारे बाधाएं उत्पन्न हुआ, तो अंततः मुस्लिम लीग के सदस्यों को सरकार से बाहर कर दिया गया। और फिर मुस्लिम लीग और देश के अंदर हिंसा, प्रतिरोध उस समय चलता रहा, जिसके बाद ये तो सुनिश्चित हो गया कि अब इस देश का विभाजन होकर के रहेगा। और अंत में 1947 में आता है माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना, और उसके द्वारा भारत को 2 अलग अलग हिस्से में बांट दिया गया। एक बना भारत और दूसरा पाकिस्तान। तो माउंटबेटन प्लान क्या था और माउंटबेटन प्लान में क्या क्या निर्णय लिया गया, इन सब चीजों को हम अगले वीडियो में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।